नमस्कार, राम राम, खम्मा गनी। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है पावना। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम में मैं आपसे उन लोगों की मुलाकात करवाऊंगी जिनकी जन्मभूमि तो राजस्थान है लेकिन कर्मभूमि मुंबई। इनकी उपलब्धियों के बारे में जानकर सुनकर आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि राजस्थान के लोग जहाँ भी गए हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी एक अलग सी पहचान बनाई है। इस पहचान को बनाने के लिए कामयाबी के उच्च शिखर तक जा पहुँचे, लेकिन ये कामयाबी उन्हें इतनी आसानी से तो नहीं मिली। कठिनाइयाँ आई लेकिन हार नहीं मानी। जब शिखर तक पहुँच ही गए तब उन्हें लाखों में अलग से पहचाना जाने लगा। तो दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनका नाम है श्री चांदमल सारडा जी। अपनी जन्मभूमि छोटी खाटू में गंगा गौशाला स्थापित की, आड़गांव में वानप्रस्थाश्रम की भी स्थापना की। यही नहीं, कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में उन्होंने आंदोलन भी शुरू किया जिसके मुख्य सूत्रधार भी बने। पर्यावरण प्रेम निभाने के लिए उन्होंने 2 करोड़ नीम के पेड़ लगाने का संकल्प किया, जिसकी शुरुआत पश्चिम राजस्थान में 500 नीम के पेड़ लगाकर की। और अरे, सब कुछ अगर मैं ही आपको बता दूं तो उनसे मुलाकात कैसे करवाऊंगी? आइए जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। श्री चांदमल सारडा जी और ओम प्रकाश राठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं हमारे शो में। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि सारडा जी का परिचय आप हमारे दर्शकों को दीजिए। जय श्री कृष्ण। ये सब चांदमल जी सारडा है और छोटी खाटू के रहने वाले हैं। यहाँ बॉम्बे में करीबन 60 साल से हैं। सारडा जी, जैसे कि राठी सर ने बताया कि आप राजस्थान में छोटे खाटू इस गांव से हैं, फिर भी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप खुद हमारे दर्शकों को बताइए कि आप अपनी जन्मभूमि के बारे में आपकी क्या राय है और आपके परिवार के बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरा गांव छोटी खाटू है, वहीं पे मेरा जन्म हुआ 32 में और वहीं पे बचपन बीता, वहीं पे मेरी पढ़ाई हुई। वहाँ मिडिल स्कूल था, वहाँ तक की मेरी पढ़ाई है और वहाँ क्लास में मेरा पहला या दूसरा नंबर रहा हमेशा। गांव जो बहुत ही बढ़िया है, वहाँ के लोग जो इतने मिलनसार है कि आज भी यहाँ बैठे हैं परंतु मन वहीं पे है कि हमारे गांव में क्या हो रहा है। जी, आपके भाई बहन कितने हैं? 2 भाई है, 1 बहन है। बहन एक्सपायर हो गई। आपकी शिक्षा कहाँ पर और कैसे हुई? छोटी खाटू में मिडिल स्कूल है, वहीं तक मिडिल तक ही हुआ। उसके बाद में बॉम्बे आ गया मैं। सर, आपने राजस्थान से यहाँ आकर मतलब आपने अपनी कर्मभूमि मुंबई को ही क्यों चुना? ऐसा है कि शुरू से ही मतलब जब पढ़ रहे थे उस टाइम में ये देखा कि बॉम्बे जो सबसे अच्छा शहर है जहाँ पे मतलब बिजनेस में बन सकते हैं आगे जाके के, उस हिसाब से बॉम्बे को चुना। सर, आप राजस्थान से इधर क्यों आए, किस मकसद से आए? और यहाँ आकर के भी मैंने पहले कमीशन का काम चालू किया, उसके बाद में धीरे धीरे पावर लूम लगाए, उसके बाद में बिजनेस चालू कर दिया। सारडा जी, आपका पारिवारिक व्यवसाय क्या रहा? पारिवारिक व्यवसाय कपड़े का। भी पहले हमारे पिताजी और दादाजी जो अभी बांग्लादेश में आ गए, टिस्टा गांव था रंगपुर जिला में, वहाँ पे उनका पाट का जूट का काम था। सर, आपने जो अपने व्यवसाय की यहाँ कर जो शुरुआत की, जो समाज सेवा की शुरुआत की, तो शुरुआत के दौरान आपको कुछ मुश्किलें आई? नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं आई। यहाँ आने बाद में हमारे को जो ग्रुप मिला, बहुत ही अच्छा ग्रुप मिला है। हमारे गांव के बाजू के जशवंतगढ़ के तापड़िया फैमिली है, उनका बहुत सहयोग रहा और इधर से जितने भी आदमी आजू बाजू से आते हैं उनको सबको बहुत सपोर्ट करते थे। जाहिर सी बात है कि सर, आपने जब यहाँ पे शुरुआत की तो आपका मतलब पारिवारिक सपोर्ट कैसा रहा? नहीं, पहले में कोई जोड़ी नहीं, पहले मैं अकेले का करना पड़ता था। बाद में फिर मतलब प्रॉब्लम का चालू किया, उसमें भी कोई जोड़ी नहीं, और फिर बाद में कपड़े किया तो वो सबका अलग अलग जैसा रहता है वैसा ही है। जो आपने व्यवसाय की शुरुआत की, शुरुआती दौरान में आपका सपोर्टेड कौन रहा? सपोर्टेड तो हमारे बाजू के गाँव के थे, तापड़िया फैमिली, उनका सपोर्ट उस टाइम भी था, आज भी घर जैसे मानते हैं। या फिर बाहर से किसी का विरोध या पारिवारिक विरोध भी रहा? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं, सब यही चाहते हैं कि इनको सपोर्ट करें। सब लोगों का बहुत अच्छा प्रेम था। सर, आप यहाँ तक पहुँचने के लिए आप किसे धन्यवाद देना चाहेंगे? भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं और किसी का सहयोग तो भगवान का सहयोग रहता है तो सबका मिलता है।
अच्छा, इसके बाद में मैंने महाराष्ट्र के लिए भी कुछ काम किया है। अच्छा, बताइए। यहाँ गायें कटती है, वो देखते हैं भिवंडी में, हमारा धंधा है भिवंडी में, देखते हैं बहुत गायें कटती है, तो कसाई खाने से गायें छुड़ाने के लिए इधर एक गौशाला बनाई हमने आण गाँव में, गोपाल गौशाला। उसमें करीब करीब ईद के टाइम में 200-150 गाय छूटती है, साल भर में 300-350 गाय छूटती है। उनको छुड़ा के गौशाला में रखने का, उसके बाद में वो केस लड़ते हैं उसके लिए। उसमें केस में आज तक सब केस में हम ही लोग जीते हैं, कभी भी अपोजिट वाले जीते नहीं। और वो एक गौशाला चल रही है जिसमें करीब आज तक 7,500 गायें हमने छुटाई है। सर, अपने राजस्थान आपकी जन्मभूमि है, तो वहाँ पर भी आपने काफ़ी समाज सेवा की है, तो उसके बारे में आप हमें बताएं कि आपने क्या क्या किया। ऐसा है कि जब से मैं पढ़ाई करता था कि गाँव के प्रति मेरा अच्छा प्रेम था, और आज भी गांव के प्रति मेरी हमेशा लगन बनी रहती है। तो पहले सबसे पहले गांव में कुछ करने का ऐसा सोचा था, तो पहले गांव में स्कूल बनाया, एक जो गेस्ट हाउस बनाया, उसमें हमारे दूसरे हमारे भाई लोग उन्होंने भी सहयोग दिया, जिससे एक स्कूल बन गया हाई सेकेंडरी, और एक गेस्ट हाउस बना दिया। एक हमारा मंदिर था, लोगों ने बोला कि नया मंदिर बनाने, मैंने नया नहीं, जूना मंदिर, उसको जीर्णोद्धार करा के, और उसके अंदर जगह बहुत है, तो एक बारात ठहरे उतनी व्यवस्था हो जाए धर्मशाला जैसी, तो वो भी कर दिया। एक पाव लगा दिया, उसके नीचे 4 दुकानें बना दी, 8 कमरे बना दिए, एक हॉल बना दिया, एक मंदिर बना दिया, और पीछे एक रसोई और 2 स्टोर रूम बना दिए, तो उधर एक बारात ठहरे उतनी व्यवस्था हो गई, और मंदिर का मंदिर है। जब आपने समाज सेवा की शुरुआत की, क्या सोच कर की, क्या मकसद रहा इसके पीछे? नहीं, ये मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए ये सोच के ही किया। मतलब कि आप पहले ये समझा कि ये आपका कर्तव्य है। जब छोटे थे तभी हम लोगों को बाहर से लोग आते थे, वो सपोर्ट करके जाते थे, कोई स्कूल में इनाम दे के जाते, कोई किताबें दे के जाते, कोई मिठाई दे के जाते। तो उस टाइम में हमारा ये ध्यान हो गया कि मेरे को बड़ा होकर के गाँव के लिए कुछ करने का। तो पहले गांव के लिए किया, बाद में तीर्थों के लिए किया, बाद में फिर महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र के लिए किया। तो राजस्थान के लिए आपने क्या क्या किया, कौन सी सेवाएं दी? राजस्थान में तो हमारे गांव के लिए तो एक स्कूल बनाया, एक गेस्ट हाउस बनाया, एक मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कराया, एक प्याऊ बनाया, प्याऊ का खर्चा चलने लिए 4 दुकानें बनाई, उसका खर्चा से वो प्याऊ चलती है, और मंदिर के अंदर एक बारात ठहरे उतनी व्यवस्था कर दी। सर, राजस्थान से जो मुंबई लोग आके रहे हैं, तो मुंबई के रहने वाले राजस्थान लोगों के लिए आपने क्या किया है, मतलब यहाँ उनकी किस प्रकार सेवा की है? ये पहले हमारे गांव के लिए हुआ, फिर उसके बाद में मेरा ध्यान था तीर्थों में करना। तो तीर्थों में मैंने एक पुष्कर, वृंदावन, हरिद्वार, बद्रीनाथ, 4 जगह पे एक कमरे बनवाए, जहाँ पे सब लोग जाते हैं, उनको ठहरने की जगह मिलती है। गांव का जो काम किया उसमें तो गांव के सब लोगों का सहयोग था, और हमारे जाति भाई लोगों का भी सहयोग था। और ये इसमें तो जो वृंदावन, पुष्कर, हरिद्वार, बद्रीनाथ बनाया, यहाँ पे पूरे समाज का सहयोग है। उसमें बहुत बड़ी बड़ी धर्मशालाएँ बनी हैं, उसमें सब लोगों साथ में, उसमें मेरे एक कमरे हैं, परंतु सबसे ज़्यादा कमरे का पैसा इकट्ठा करने का काम मेरा था, तो उसमें मेरे को भामाशाह की पदवी भी मिली है। एक तो ये जो पुष्कर सेवा सदन संस्था, उसके अंदर में ये सब भवन बने, उसमें भामाशाह सबसे ज़्यादा कमरे मेरे अकेले के होने के कारण से मेरे को भामाशाह की पदवी दी। सेकंड पदवी इसके लिए दी कि सबसे ज़्यादा कलेक्शन मेरा था।